हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और मैं जुड़े हुए थे जिस सफर में, उस सफर में लगातार आगे बढ़ते बढ़ते बीच में दो एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ गए हैं जिस पे से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने के 101% चांसेस होते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक कौन से होने वाले हैं? एक तो होने वाला है आपके पास में टॉलेंस रिएजेंट, जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था, और आज होने वाला है क्या? फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी होने वाली है। अब देखो, इसके रिगार्डिंग ना आज हम लोग एक टेस्ट और पढ़ेंगे जो कि होने वाला है आयोडोफॉर्म। वो भी टेस्ट हम लोग आज के आज में ही पढ़ डालेंगे। तो अभी फटाफट पहले शुरुआत करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की, या फिर जिसको फेलिंग टेस्ट कहा जाता है। अब देखो, फेलिंग टेस्ट की कहानी क्या होती है। फेलिंग टेस्ट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज जो आपके पास में फेलिंग टेस्ट होता है, इस टेस्ट के रिगार्डिंग ये कहानी गई है कि ये टेस्ट कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देता है। ठीक है, कीटोन यहां पर इस टेस्ट को नहीं देते हैं। अगर आपको याद हो तो क्यों नहीं देते? सबसे पहले याद करो, जब ऑक्सीडेशन वाला लेक्चर था, दोबारा से उस लेक्चर में जाना। जस्ट इसके पहले हमारे पास में टॉलेंस वाला है और उसके जस्ट पहले जो आपके पास में ऑक्सीडेशन वाला, वो देखना। वहां मैंने बताया है कि एल्डिहाइड क्या होता है? शेर की तरह होता है, और शेर को अगर आपने शिकार करना सिखाना है तो चाहे उसको कोई ट्रेन करे, मतलब KMnO4 K2CR2O7 जैसा बंदा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर उसको कोई बंदा ट्रेन भी नहीं करे, नॉर्मल सा भूख भी लग रही हो, तो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट जैसे भी क्या कर सकते हैं, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट कीटोन्स में क्या था? याद करो, एग्जांपल दिया था मैंने कीटोन्स का। कीटोन्स के एग्जांपल में मैंने क्या बोला था कि यहां पर बड़े बड़े ग्रुप आने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, और यह स्टेरिक हिंड्रेंस क्या करता है? किसी भी नए ग्रुप को यहां पर अटैक करने से रोकता है। सो फॉर दैट रीजन कीटोन जो होते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने पर कभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं। ठीक है, बशर्ते अगर कोई खतरनाक सिचुएशन ना आ जाए। मैंने बताया था स्टोरी, क्या करते थे? या तो आप लड़ाई झगड़ा करोगे, बैक बेंचर लोग पीछे बैठने के लिए या तो लड़ाई झगड़ा करते हैं कि मैं ही बैठूंगा, या फिर क्या करते हैं, ऐसे कोने से जाके धक्का मार देते हैं, प्रेशर लगाते हैं ताकि उनकी जगह बन जाए। ठीक है, तो ऐसी कहानी है। तो ध्यान रखना, अल्डिहाइड जो रहते हैं वो टेस्ट देते हैं, टॉलेन वाला भी और फेलिंग वाला भी। कीटोन नहीं देता है। फेलिंग रिएजेंट की बात करते हैं तो भाई समझना, फेलिंग रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है। दो सॉल्यूशन है, एक है हमारे पास में सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में क्या है? सॉल्यूशन ए है आपके पास में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और सॉल्यूशन बी क्या है? सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। अब जरा समझो, ये दे के रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। ठीक है, नाम देख के कुछ याद आया क्या है ये? और अगर नाम देख के याद आ गया तो जी हां, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये आपके पास में क्या है? ये है ब्लू विट्रॉल। ठीक है, क्या है ये? ब्लू विट्रॉल। हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं नीला थोथा। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नीला थोथा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। सो बेसिकली ये होता क्या है जरा समझना। कॉपर सल्फेट जो है आपके पास में, उसके साथ में H2O मिक्स है, पर H2O अपने हाइड्रेटेड स्टेट में है। हाइड्रेटेड स्टेट में होने का मतलब क्या होता है? H2O अपना ओरिजिनल H2O फॉर्मेट में है। अधिकतर रिएक्शन में क्या होता है कि H2O की पोलैरिटी की वजह से H पॉजिटिव अलग होता है, OH नेगेटिव अलग होता है, और उससे नया कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। पर यहां अगर आप देखते हो तो यहां पे CuSO4 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट पूरा का पूरा H2O जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को 5-5 H2O ने घेर कर रखा है। उसके बाद में क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब यहां पर यह नाम ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है रोसेल सॉल्ट। अब देखो, रोसेल सॉल्ट में क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। देखो, यहां दिखा तुमको सोडियम, यहां दिखा तुमको पोटेशियम, और बीच वाला जितना हिस्सा है वो क्या है? टार्ट्रेट है। अब देखो क्या सिचुएशन आती है। ये वाला कार्बन जो है आपके पास में, इधर ग्रुप है COON है, इधर OH, इधर H, और ये पूरा ग्रुप।
तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, ये वाला कार्बन आपके पास एक कायरल कार्बन हो गया। सेम इसको देखो COO OH और यहां पर, तो यहां देखो ये जो रोसेल सॉल्ट आपके पास में या सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, इसके अंदर दो कायरल कार्बन आते। कायरल कार्बन मंझे कि जब एक कार्बन चारों तरफ से अपनी टेट्रावेलेंसी का फायदा उठाकर चार अलग अलग ग्रुप के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, ये वाली कहानी है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास में कायरल कार्बन कहलाता है। बड़े ही स्पेशल होते हैं यहां पर रिएक्शन करने के मामले में। ये कैसा रहता है वो देखा होगा ना तुम लोगों ने, एक मूवी आई थी बीच में मॉर्टल कॉम्बैट, गेम भी तुम लोगों ने बहुत खेला होगा, मैं तो बहुत खेलता था। मैं जब छोटा था ना तो स्कूल में PS2 बहुत खेलता था। तुम लोगों का अभी तो खैर मोबाइल इतना तुम लोग को अवेलेबल हो गया, सारा ये हो गया। मैं बात कर रहा हूं 2007, 8, 9 की। तो उस टाइम पर 11, 12 में गए थे, बहुत ज्यादा PS2 खेलने का शौक होता था। तो कई बार क्या होता था कि एक रियली एक अच्छा इंसिडेंट तुम लोग को बताता हूं। उस टाइम पर हम लोग थे तो छोटे, तो हम लोग बस किसी तरह से ये देखते थे कि हमें टाइम मिल जाए वीडियो गेम खेलने का, PS2 खेलने का। ठीक है, एनी हाउ पैसे बचाते थे, 1-1 रुपए 2-2 रुपए बचा के 10 रुपए का 1 घंटा चलता था वहां पे, तो हम लोग उस तरह से वीडियो गेम खेलने जाते थे। ठीक है, अब वहां पर ऐसी सिचुएशन आई कि उस टाइम पर पता नहीं किसी मिनिस्टर वगैरह की डेथ हो गई थी, तो हमें हाफ डे मिल गया था। तो हम लोगों को ये बड़ा सा बिल्कुल इनसेंसिटिव वाली चीज होती है कि हम लोगों को वहां पर थोड़ा सा बुरा लगना चाहिए था कि इतने बड़े मिनिस्टर हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो हम लोग के जितने भी ग्रुप थे ना, वो लोग उस चीज को नहीं बोल रहे। वो क्या बोल रहे हैं कि बोले नहीं ठीक है, कोई की डेथ हुई होगी, बट हमें तो हाफ डे मिल गया, चलो बोले क्या करना है, हमको वीडियो गेम खेलने जाना है। उस दिन फिर दिन भर वीडियो गेम खेला हमने, दिन भर PS2 खेलते रहे, ऐसा होता था। अच्छा, उससे मुझे क्या याद आया कि जब मैं उसमें मॉर्टल कॉम्बैट खेलता था तो उसमें कैरेक्टर रहता है, आई थिंक गोरो नाम रहता है उसका, उसके 4-4 हाथ रहते हैं। जब भी वो फाइट करने आता है ना, तो वो चारों हाथों को अलग अलग तरीके से यूज करता है अपने अपोनेंट को मारने के लिए, अपने अपोनेंट पर अटैक करने के लिए। यहां भी कायरल कार्बन कुछ ऐसे ही, उनके 4-4 हाथ हैं, चारों हाथों में उसने अलग अलग हथियार पकड़ के रखे हैं। जैसे ही तुम उसके पास लड़ाई करने जाओगे, चारों में से किसी ना किसी एक हथियार से तुम घायल हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह का हमारे पास में कोई कायरल कार्बन रखा गया है, और इस कायरल कार्बन की ऐसी कंपोजिशन जो होती है वो क्या कहलाती है, रोसेल सॉल्ट कहलाती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो यहां पर आप बोलो सर ये क्या है, यहां तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो सिंपल सा ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब जब कोई मेटल इन्वॉल्व होकर उसे एक नया कंपोजिशन प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दो चीज मिलाई है हमने, ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट और रोसेल सॉल्ट मिला के रखा है। ठीक है, आप फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में करना है क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होती है जरा चेक कर लेते हैं। हमारे पास में क्या रखा हुआ है, अल्डिहाइड रखा हुआ है। जब कभी भी ये Cu2 पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, CHO अब कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव में। साथ ही साथ में आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर ऑक्साइड यहां पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। कलर चेंज हुआ, अब कलर चेंज होने की कहानी क्या होती है, बड़ी ही आसान होती है। कलर चेंज होने की जब भी कहानी आती है तो ध्यान रखना, कलर चेंजिंग के लिए कलर क्या फॉर्मेट होता है हमारे पास में, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR। वॉयलेट में क्या बोला जाता है कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। जबकि रेड में क्या बोला जाता है कि रेड में जो वेवलेंथ होती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास में हाई हो जाती है ना, ये कहानी बोली जाती है। तो इसके रिगार्डिंग देखो सिचुएशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा, एक ही पोजीशन पे आप बहुत तेजी से अगर ऑसिलेशन करते हो तो दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जबकि वेवलेंथ क्या होता है, ऐसे लंबी लंबी दूरियां तय करना, दैट इज नोन एज वेवलेंथ। तो देखो बात बहुत सिंपल सी है, अगर आपके पास में कोई ऐसे सब्सटेंस होंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपको प्रोवाइड करवाएंगे जैसे Cu2 पॉजिटिव, तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है।
फ्री इलेक्ट्रॉन वाला मैटर यहां पर जनरेट हो रहा है, तभी तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। रिएक्टिविटी हाई होती है तो इस वजह से ये देखो किस रीजन में आता है, ये रीजन में आता है VIB। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी वाले रीजन है। पर जैसे ही जैसे उनके आयन को शांत कर दिया गया, तो आयन को शांत करने की वजह से फ्रीक्वेंसी गिरी, और अगर फ्रीक्वेंसी गिरी तो क्या हो गया, उसके बदले में वेवलेंथ आपके पास इंक्रीज हो गई। तो यहां ऐसी कहानी है कि जब ये एक्टिव स्टेट में रहते हैं तब तो क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, जिस वजह से ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू जैसे कलर देते हैं। पर जैसे जैसे यहां आते हैं फ्रीक्वेंसी गिरती है, वेवलेंथ बढ़ती है, इस वजह से क्या कलर आया हमारे पास में, रेडिश ब्राउन कलर आ गया। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है बहुत ही भयंकर खतरनाक पॉइंट जो कि आपके पास में होने वाला है, एक IMP पॉइंट। ठीक है, यहां पे समझना क्या बोला जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके पास में बहुत ज्यादा IMP है, क्योंकि टॉलेंस और फेलिंग दोनों का कंपैरिजन करा है। ये कंपैरिजन क्या बोलता है कि टॉलेंस रिएजेंट की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फेलिंग रिएजेंट। ठीक है, क्या बोल के रखा गया है कि ये जो है ना, ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर को। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये शो कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर को। तो जो आपके पास में टॉलेंस रिएजेंट होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फेलिंग रिएजेंट। यही कारण है कि आपके पास रखा हुआ ये बेंजाल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या देता है, नो रिएक्शन। पर वहीं पर यही बेंजाल्डिहाइड अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करे तो क्या दे देगा, तो ये देता है बेंजोइक एसिड। इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये देखो इसने क्या दे दिया आपके पास में, बेंजोइक एसिड दे दिया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कहानी टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, चलिए फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला है हमारे पास बहुत 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 ही भयंकर इंपॉर्टेंट हेलोफॉर्म टेस्ट। ये आप लोग जानते हो कि इस नाम से, आयोडोफॉर्म के नाम से भी जानते हो, है ना। तो देखो इसके अंदर होता क्या है जरा समझ लेते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स होता है। मिथाइल कीटोन्स मतलब क्या कि ये पूरा का पूरा कार्बोनिल ग्रुप है, ये कीटोन का रिप्रेजेंटेशन, और उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये मिथाइल कीटोन का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें दो चीजें जरूरत होने वाली है, एक तो डायहेलोजन और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि होगा बेस। ध्यान रखना ये आपको 3 मोल्स रिक्वायर्ड होगा और ये आपको रिक्वायर होने वाला है 4 मोल्स। मैकेनिज्म में समझेंगे क्यों ये 3 मोल की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों ये 4 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। इससे बनेगा क्या, एक तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और एक क्या बन जाएगा, हेलोफॉर्म। ये एसिडिक सॉल्ट कुछ इस कुछ इस तरह का है कि यहां पर बनाया C, डबल बॉन्ड O, यहां पर बनाया R, फिर यहां पर बना O और यहां पे बना Na। देखो वही वाला काम है कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही, बट कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता था, यहां OH आता था, तो उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है, यहां पे सोडियम आ गया। तो बस इतनी आसान सी ही बात यहां पे करके रखी गई है। और अब अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो यहां से तो सारी कहानी बिल्कुल ही आसान होने वाली है। हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म, ये होता क्यों है, कैसे है। CHX3 इसको क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। हेलो में क्या लगा सकते हो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लगा सकते हो। जैसे ये अगर CHCl3 मिला तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और अगर CHI3 है तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयोडोफॉर्म। और अगर ब्रोमीन है तो क्या बनाता है हमारे पास में, ब्रोमोफॉर्म। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, वो होता है आयोडोफॉर्म, जो कि आपको देता है येलो
प्रेसिपिकेट। टेस्ट कंफर्म होता है ना जब, तो टेस्ट की कंफर्मेशन पे हमें क्या मिलता है, येलो प्रेसिपिकेट यहां पे फॉर्म हो जाता है। तो ये तीन चीज है। अगर कभी भी हैलोफॉर्म टेस्ट को पढ़ा जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स होता है ये, जिसके अंदर आपके पास में 3 मोल चाहिए क्या डाई हैलोजन, 4 मोल चाहिए क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे क्या बनता है एसिडिक सॉल्ट, और यहां पर ये सिचुएशन आ जाती है। क्लियर हो गई बात, बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैलोफॉर्म टेस्ट जब कभी भी दिया जाएगा तो यहां पर क्या रखा हुआ है, अच्छा पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद अभी बात करता हूं इस पे मैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो मैकेनिज्म समझते चलते हैं, उसी के साथ ही सारी कहानी चलेगी। आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। ठीक है, ये वाली कहानी चल रही है हमारे पास में। अब इस कहानी में हम लोगों ने बोला है 2 हीरो हैं हमारे, कौन कौन से, एक तो H2 और एक है NaOH। अगर मैं बात करता हूं NaOH की, तो ये NaOH क्या होता है, हमारे पास में होता है बेस। अगर ये बेस है तो क्या प्रोवाइड करेगा, आपके पास में OH नेगेटिव प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा काम यहां पर कर रहा हूं, ये जो मिथाइल कीटोन था ना, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं CH2, और इसको क्या लिख देता हूं मैं, H लिख देता हूं। ठीक है, ये वाली कहानी होती है। अब देखो सिचुएशन क्या होने वाली है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ये क्या है हमारे पास में अल्फा। अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। और मैंने यहां पर आप लोगों को ये बता के रखा हुआ था कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पास में हाईली एसिडिक। अगर ये हाईली एसिडिक हैं तो इनका नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है पॉजिटिव। ठीक है, बड़ा ही आसान है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं नेचर में हाईली एसिडिक, और अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, हमेशा H पॉजिटिव होता है। अब सवाल आता है मन में कि सर इसका नेचर H पॉजिटिव आपने ऐसे कैसे बना दिया, ये कैसे हो सकता है, जरा हमें भी तो बताइए। तो बड़ा ही आसान है, जरा देखिएगा कंडीशन आपके पास में क्या होने वाली है, C डबल बॉन्ड O CH2, और यहां मैं ऐसा बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो सिचुएशन आपके पास में क्या होती है कि जब कभी भी इसको आप तोड़ते हो ना, तो यहां पे मैंने बोला था ये धोखेबाज है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ये ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाला होता है वो क्या होता है, धोखेबाज। ये इलेक्ट्रॉन को यहां लेता है, जिस वजह से इस पर नेगेटिविटी आ जाती है, इस पर पॉजिटिविटी आती है। अगर इस पर पॉजिटिविटी आती है तो ये वाला कार्बन अगर बात की जाए, तो मैंने बोला था ना ऑक्सीजन और कार्बन तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको तो ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से मांगता है कुर्बानी। ठीक है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन से कुर्बानी मांगता है, और हमें मालूम है कुर्बानी देने में तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, नंबर 1 होते हैं। ठीक, तो देखिए भाई ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाती है। अब देखो अगर आपके पास में ये सिचुएशन यहां पे परफॉर्म होती है, तो आप यहां बोलोगे कि सर यहां मुझे बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ये और ये मिलकर क्या बना देंगे, हमारे पास में H2O बना देंगे। ठीक है, ये वाली सिचुएशन। अब देखो इसके बाद क्या बचा, इसके बाद मेरे पास बचा है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये बच गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये वाला बच गया तो इससे होता क्या है, अच्छा देख रहे हो ये रेजोनेटिकली स्टेबल है, ये जो कंपाउंड बन रहा है ना ये क्या है, ये रेजोनेटिकली बड़ा ही स्टेबल है, इस वजह से बन रहा है। क्यों रेजोनेटिकली स्टेबल है, ये देखो यहां पर बताया था जब कभी भी रेजोनेंस करवाया जाएगा तो यहां एक मिनट ये हो जाएगा CH2 एंड नेगेटिव। देखो रेजोनेंस कैसे होगा, जब यहां का नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और ये उठ के यहां चले जाएगा, तो ये एक और ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जिस स्टेट में क्या होगा, RCO डबल बॉन्ड में CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिख रहा है कॉन्जुगेशन,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन। और यहां से क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और जहां पर रेजोनेंस हो जाता है तो बस समझ लो कि सबसे पहले रेजोनेंस ही करवाना है। तो देखो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। सो फॉर दैट रीजन ये H पॉजिटिव का निकलना तो बनता ही है, बड़ा ही आसान सा काम है। ठीक है, अब देखो अगली पिक्चर में कौन आता है। अगली पिक्चर में हमारे पास में आता है डायहेलोजन, X सिंगल बॉन्ड X, ये आता है। ये क्या है, अभी नॉन पोलर है। पर अगर आपको याद होगा तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एक फिनोमिनन हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ था क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर हम ये बोलते हैं कि अगर कोई पोलर ऑब्जेक्ट किसी नॉन पोलर ऑब्जेक्ट के पास में जाता है तो नॉन पोलर में भी पोलैरिटी जनरेट करता है। देखो नेगेटिव इसके पास गया ना तो इस हैलोजन पे वो पॉजिटिविटी जनरेट करवा देगा, उसको वो मजबूर करेगा कि पॉजिटिव बन जाओ। तो बदले में दूसरा हैलोजन कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो बाहर कौन निकला, X नेगेटिव। क्या बच गया, यहां बच गया है RC डबल बॉन्ड O एंड CH2 के साथ आ गया अब एक X। क्लियर हो गई बात, इजी है। ठीक है, यहां पर ये बन गया। अब देखो अगर मैं सेम यही सिचुएशन दो बार और रिपीट कर दूं, क्या कि पहले NaOH को लाऊं ताकि हम अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अभी भी बचा हुआ अल्फा हाइड्रोजन, ये देखो अभी भी ये क्या है अल्फा, दो हाइड्रोजन और बचे हुए हैं। तो अगर मैं यहां पर काम करता हूं कि दो बार यूज कर लूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसी के साथ दो बार यूज कर लूं मैं X2, तो क्या होगा, देखो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक X2 मिलकर क्या करता है, एक हैलोजन बढ़ाता है। दो और ले लिए तो दो और लेने की वजह से क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O और CX3 मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात, CH2X था, अब क्या हो गया है CX3। देखो नींव हमारे पास में रखना चालू हो गई है। हमने बोला था ना हेलोफॉर्म CH3, तो देखो ये नींव रखना हमारे पास स्टार्ट हो गई है। यहां पर ऐसी कुछ सिचुएशन अपने पास में आ चुकी है। ठीक, अब देखो अब बढ़ाते हैं कहानी और आगे की तरफ। अब देखो सिचुएशन क्या होती है, यहां पे हमने ये बोला था कि 3 यूनिट तो हम यूज कर रहे हैं किसकी, 3 यूनिट यूज कर रहे हैं हम हेलोजन की, और 4 यूनिट किसकी यूज कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखो 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज कर चुके हैं अभी तक, एक इधर दो इधर। अब तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर आता है रोल पे, क्या होगा, NaOH नेगेटिव। अब होती है कहानी, देखो क्या कहानी, देखो एक साथ यहां पर कुछ एक खतरनाक सा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, मैंने बोला था बड़ा धोखेबाज है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को नेगेटिव बना लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कार्बन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। पर ये बहुत चतुरा रहता है, ये क्या करता है मालूम, इस कार्बन को थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव बनाता है, जिस वजह से ये जो CX3 वाले होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, ये डर जाते हैं, क्योंकि हैलोजन अपने आप में हाईली नेगेटिव है। और वो जो हाईली नेगेटिव वाला है वो बोलता है कि अगर मेरे साथ रखे हुए कार्बन को इस पॉजिटिव की संगत मिली तो क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ये सिचुएशन होती है तो स्टेप नंबर 1 ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचता है, डर के मारे ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये होती स्टेप नंबर 2। पर जैसे ही ये सिचुएशन आती है तो मैंने बोला था ये धोखेबाज है, ये क्या करता है, ये दोबारा से फिर वापस इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। ये स्टेप नंबर 3, ध्यान रखना। पहले क्या करा, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन को छीना तो उसको देखकर CX3 डर गया। CX3 ने क्या करा, यहां से अपने आप को दूर कर लिया, अलग कर लिया, और उसके बाद में जैसे CX3 अलग करवा तो ऑक्सीजन बोलता लो भाई भीड़ खत्म हो गई, अब मैं दोबारा आ जाता हूं, तो दोबारा से डबल बॉन्ड बना लिया। तो ये देखो क्या बना, एक कंपाउंड तो आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर देखो डबल बॉन्ड वापस आ गया और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास में कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे प्लस क्या बचेगा,
CH3 नेगेटिव। ये ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब जरा समझना, ये कार्बन पे पॉजिटिव बन रहा था, तो इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे कौन अप्रोच करेगा? ऑब्वियस बात है, इस OH नेगेटिव को अप्रोच करना चाहिए। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा आपके पास में O एंड H। इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं मैं। ठीक है, क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर बना ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाली कहानी है, बड़ी आसान सी। और साथ में क्या अलग हो गया था? CH3। अब देखो, यहां इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या करती है? इधर नेगेटिविटी, इधर पॉजिटिविटी। ज्यादा नेगेटिव कौन है? ये वाला। ये देखो बहुत ज्यादा भयंकर का नेगेटिव है, तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन को खींचना चालू कर देता है, और अगर इसने हाइड्रोजन को यहां खींचना चालू करा तो देखो क्या बनेगा? CHX3 जो कि बन गया हेलोफॉर्म। बदले में अगर देखो हाइड्रोजन यहां जाएगा तो यहीं पर हाईली पॉजिटिव ग्रुप जो सोडियम रखा था ना आपका, वो सोडियम कहां अप्रोच करेगा? इस ऑक्सीजन को। तो आपके पास में बनेगा एक एसिडिक सॉल्ट। क्या एसिडिक सॉल्ट बना? अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने, RC डबल बॉन्ड O एंड ONA। ठीक है, ये बन गया, जिसके अंदर आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है? नेगेटिव, सोडियम क्या होता है? पॉजिटिव। इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। दोबारा देखो क्या हो रहा है, आपके पास में यहां पे रखा हुआ था कीटोन, जिसमें से स्पेसिफिकली ये क्या है? मिथाइल कीटोन, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। ये अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस इसको बनाती है एसिडिक। जब रिएक्शन करवाया बेस के साथ में, एसिड प्लस बेस से क्या बन जाता है? वाटर का फॉर्मेशन। ये देखो वाटर फॉर्म हो गया। उसके बाद में ऐसा नेगेटिव ग्रुप यहां पर प्रेजेंट हो जाएगा, एक एनाइनिक ग्रुप प्रेजेंट हुआ। इस एनाइनिक ग्रुप में बोला था कि ये स्टेबल ग्रुप है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अब फिर क्या बताया? जैसे ही ये नॉन पोलर इस पोलर के पास में जाता है तो इसका नेगेटिव इस हैलोजन की पॉजिटिविटी को जनरेट करता है। बदले में यहां से ये क्या हो जाता है? बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर से ये बाहर हो गया तो फॉर दैट रीजन यहां पर आगे कहानी क्या बन जाएगी? यहां पे -X बाहर गया, उसकी जगह +X आ गया। +X आने के बाद में ये सारा कुछ यहां पे बन गया है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि यहां पे अभी भी 2 अल्फा हाइड्रोजन बैठे हुए हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करके फिर यहां बनाते हैं X2 सॉरी 2 NaOH और 2 X2 यहां पर आएंगे और एक साथ CH3 बनाएंगे। क्या कहानी? स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रॉन छीना, स्टेप नंबर 2 डर गया, बाहर गया, स्टेप नंबर 3 दोबारा से अंदर आ गया और NaOH को दोबारा मिलाया। OH नेगेटिव यहां पर आकर अप्रोच करता है Na पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे आता है। H पॉजिटिव भागकर जाता है CH3 के पास में और एक बना देगा हेलोफॉर्म और एक बना देगा क्या? एसिडिक सॉल्ट। बस। हाँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तुम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैकेनिज्म हमारे पास में कंप्लीटली क्लियर हो चुका है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होने वाला है। ठीक, तो बस फिर इसी के साथ में ये लेक्चर भी हमारा हो चुका है एंड। और अब देखिए, अब फटाफट अगर यहां पर सारी चीजें क्लियर हो गई है ना, तो बोलने से पहले फटाफट जाके लाइक कर देना। अगर आप लोग को क्लियर हो गया कि फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और साथ ही साथ आयोडोफॉर्म में क्या होता है, तो फटाफट कर दो लाइक, कमेंट भी करते रहो। साथ ही साथ में जाओ और एक काम और करना, वो ये कि magnetbrains.com की जो ऑफिशियल साइट है वहां जाना, वहां जाके इसे सर्च करो, ओपन करो, साथ ही साथ करो खुद को रजिस्टर। जैसे ही खुद को रजिस्टर करोगे तो इस इंटरफेस में जैसे यहां पर तुमने क्लास 12 सिलेक्ट करके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी क्लासेस भी है, आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे NTSC हो गया, ओलंपियाड हो गया, क्लास 12 से लेकर किंडरगार्टन तक है। और साथ ही साथ में जो टर्म 1 एग्जामिनेशन के चलता है, टर्म 2 एग्जामिनेशन, उसके रिगार्डिंग ये अपडेट भी होता चले जाएगा। 1 शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है,
ऐसे कुछ कहानी रहती है। तो बस इतना सा ही करना रहता है। और इसमें भी देखो, जैसे अगर यहां देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो अभी क्लास 12th में है। अगर कोई दूसरी क्लास सिलेक्ट करोगे तो वहां पर भी आ जाएगा, और वहां जाकर आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली वॉच नाउ पे क्लिक करना है, तो सारा कंटेंट आपके पास में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो भी क्या होगा, बिल्कुल फ्री। साथ ही साथ में अगर आप बात करते हो, यहां पर आपको क्या मिलता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन फुल चैप्टर वीडियो, फिर उसके बाद वन शॉट रिवीजन, और देन उसके बाद में क्या आता है हमारे पास में एमसीक्यू। ये सारी चीजें हमारे साथ में होती हैं, ठीक है। ये देखो सब कुछ यहां पर आपके पास में चलता चले जाएगा। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो जैसा हम हर बार बोलते हैं, हमारा मोटो रहता है हमेशा 100% फ्री ऑनलाइन क्लासेस का। साथ ही साथ में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सारी क्लासेस यहां पे फ्री आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसके लिए फटाफट से कर दोगे लाइक, नए सब्सक्राइबर हो तो कर दोगे सब्सक्राइब। और लास्ट में जैसा हर बार बोलता हूं क्या, कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो दोस्त हैं वो भी एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए बिकॉज ऑफ मैग्नेट ब्रेन एज अ रीएजेंट के वजह से, तो क्या करोगे, इस वीडियो को कर दोगे उनके साथ में भी शेयर। तब तक फिर मिलते हैं तुम लोग सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।